IND 24 की खास पेशकश द इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा से इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक रायपुर दक्षिण पर इस बार टक्कर गुरु और शिष्य के बीच की है। गुरु के रूप में दूधाधारी मठ के मठाधीश महंत राम सुंदर दास और दूसरी ओर भाजपा से 7 बार के सिटिंग MLA बृजमोहन अग्रवाल। गुरु और शिष्य के बीच के मुकाबले को लेकर क्या कहती है रायपुर दक्षिण की जनता, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। पाटन और राजनांदगांव के पूरी पड़ताल के बाद IND इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है रायपुर दक्षिण। रायपुर दक्षिण में अगर बात करें तो कांग्रेस से महंत राम सुंदर दास और बीजेपी की अगर बात करें तो वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो हैं प्रत्याशी के रूप में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रायपुर दक्षिण में लगातार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि बीजेपी से जो कैंडिडेट है बृजमोहन अग्रवाल वो लगातार दक्षिण जो रायपुर का गढ़ है वो बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें महंत राम सुंदर दास की तो दक्षिण से हर एक व्यक्ति महंत राम सुंदर दास को कहीं ना कहीं माननीय सम्मान जो है वो देने का प्रयास करता है और केवल लोग ही नहीं बल्कि कई ऐसे पॉलिटिशियंस विधायक जो हैं जो लगातार महंत राम सुंदर दास से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुकाबला किस तरह से दिलचस्प होता है ये हम जानेंगे अपने आगे की रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तूफान पर है। प्रदेश में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में चुनावी मुकाबले काफी दिलचस्प और रोचक होते जा रहे हैं। राजधानी की रायपुर दक्षिण सीट पर भी ऐसी ही गहमा गहमी बनी हुई है। रायपुर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। 35 साल से रायपुर दक्षिण सीट पर उनका कब्जा है। 2018 में उन्होंने 52.70% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल को 40.82 वोट मिले थे और उनकी हार हुई थी। बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद 1993 में और 1998 में भी वो अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रहे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वो लगातार रायपुर दक्षिण से 4 बार 2003, 2008, 2013, 2018 में चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बात करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी से। इनके बारे में जानकारी मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और नेता के रूप में सभी इन्हें जानते हैं। सबसे पहले IND इलेक्शन एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि अब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में अगर एक बार फिर जनता आपको रायपुर दक्षिण से मौका देती है तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम रहेंगे जो बाकी हैं और आने वाले समय में आपको पूरे करने हैं या सोच के रखा है आपने कि करना है? देखिए, हमारे सबसे पहले काम तो होंगे कि कांग्रेस ने रायपुर शहर को जो गड्ढापुर बना दिया है, धूलपुर बना दिया है, चाकूपुर बना दिया है। रायपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंगें नहीं बनी हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि रायपुर शहर जो 15 सालों में हम इसको मेट्रोपोलियन सिटी जैसे हमने डेवलप किया था, फिर से उस स्थिति में हम रायपुर शहर को ला पाएँ, रायपुर शहर के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवा पाएँ, रायपुर शहर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, लोगों को सड़क, पानी, बिजली हम उपलब्ध करवा पाएँ। ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। सर, हमेशा से ही एक शब्द आपके लिए आता है, गरीबों का मसीहा के नाम से आपको सम्मानित किया जाता है, आपको कहा जाता है। युवाओं की भी कई इच्छाएं होती है। रायपुर के दक्षिण के जो युवा हैं उनके लिए क्या कुछ नया होगा, कोई नया पैटर्न जिस पे आपने सोच रखा होगा कि काम किया जाएगा? निश्चित रूप से मेरा ये मानना होता है कि जो तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, वो सिर्फ कोई जाति का नहीं होता, वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होता है वो होता है। और इसलिए उसके जीवन में हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, हम उसके लिए पूरे क्षेत्र में हम कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पार्टिसिपेट कर सके
हमारी कोशिश होगी कि जो पीएससी में भ्रष्टाचार के कारण 20 लाख युवा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है उनको सजा दिलाएं और साथ में हम स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाकर कि हमारे जो युवा हैं वो हुनर सीखें, हुनर सीखकर अपना काम करें, वो नौकरी मांगने वालों की बजाय वो नौकरी देने वाले बने। ये काम हम शुरू करेंगे, हमने पहले भी शुरू किया था और अब फिर से शुरू करेंगे। ऐसे कई विधायक हैं जिनका जो विधानसभा है वहां से उन्हें टिकट न देकर अलग जगह से दिया है। ऐसे कई सारे विधायक हैं, वो विधानसभा छोड़कर अलग जगह से टिकट देने के पीछे क्या क्या समीकरण है? देखिए, वो तो उस कारण से दिया गया है कि या तो उनके समाज के लोग हैं या वहाँ पर वो सक्रिय है, परंतु महंत जी राजनीतिक रूप से कभी भी रायपुर में सक्रिय नहीं रहे और रायपुर के विकास में उनका कोई योगदान भी नहीं है। और इसलिए जब उनका कोई योगदान नहीं है, वो कभी सक्रिय नहीं रहे, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो उनकी कोई रायपुर के विकास के बारे में कोई कल्पना भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में लोग वोट क्यों देंगे उनको? हमेशा ये सवाल आता है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को फायदा दिया। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा जो अंचल है वो ग्रामीण है, ग्रामीण इलाकों में फोकस किया। देखिए, उन्होंने ना गांव के लिए काम किया ना सड़कों के लिए काम किया। जरा बताएं किसी एक गांव में एक सड़क बनी हो, एक स्कूल की बिल्डिंग बनी हो, एक सामुदायिक भवन बना हो, एक रंगमंच बना हो। हमारे समय पर सबसे ज्यादा डिमांड होती थी तो गांव में सीसी सड़क की डिमांड होती थी। इन्होंने एक गांव में सीसी सड़क नहीं बनाई। गांव में दलदल में गांव जी रहे, कचरे में गांव जी रहे, वहां पर बिजली बाधित हो रही है। और शहरों को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गौरव पथ बनाने का काम किया। आज अगर हर शहर में कोई उसकी पहचान बनी है तो उसका गौरव पथ उसकी पहचान बनी है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से पैसे दिए, केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है उसका 50% पैसा भी ये खर्च नहीं कर पा रहे, इनके डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी शहर और गांव दोनों का समुचित विकास कर और हमारी सोच है कि गांव का इतना विकास हो कि गांव के लोगों को शहरों में नहीं आना पड़े, इतनी सुविधाएं वहां पर मिले और शहरों के लोग जो हैं वो अच्छा जीवन जी पाएं। सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था की है कि जो चाकूपुर बन गया है, लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को सुरक्षित जीवन देंगे, लोगों की सुरक्षा की हम गारंटी देंगे और लोग अच्छा जीवन जी सकें। उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। आप अगर देखेंगे तो रायपुर में अगर 5 मॉल खुले वो बीजेपी के ज़माने में खुले, अगर मल्टीप्लेक्स बने तो वो बीजेपी के ज़माने में बने, अगर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम बना तो वो बीजेपी के ज़माने में बना, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर ऑडिटोरियम बना बीजेपी के ज़माने में बना, मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम बना बीजेपी के ज़माने में बना। कांग्रेस ने क्या किया है? एक भी काम तो कांग्रेस नहीं बता सकती। तो जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरटेनमेंट ये शहरों की 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं और तीनों आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। सीएम के चेहरे पर बात अटक जाती है और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी के पास अब तक सीएम का कोई चेहरा नहीं है। चेहरे को लेकर क्या कहता है आपका गणित? देखिए, कांग्रेस के पास भी आज कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस की पार्टी ने बोल दिया है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये शैलजा जी ने कहा है, ये टी.एस. सिंहदेव ने कहा है और टी.एस. सिंहदेव जी ने तो कल ये बोल दिया है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो वहां तो हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री का, भूपेश बघेल कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, ताम्रध्वज साहू कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, चरणदास महंत कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो उनके पास में कोई एक चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास में तो हर कार्यकर्ता इस लायक है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चेहरे का कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव जीत कर आएगी और चुनाव जीत कर आने के बाद में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हमने बात की रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से। कई सारे समीकरण की जानकारी इस दौरान उन्होंने दी और उनका कहना है कि एक बार फिर अगर वो रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़कर वापस आते हैं यानी कि जीत दर्ज करते हैं तो ऐसे में रायपुर दक्षिण की जनता के लिए और भी नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। कांग्रेस ने रायपुर जिले की हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट रायपुर दक्षिण से पिछली बार चुनाव लड़ चुके कन्हैया अग्रवाल का टिकट काटकर सीएम भूपेश बघेल के करीबी और प्राचीन दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास को प्रत्याशी बनाया है। महंत राम सुंदर दास जांजगीर चांपा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। महंत 2023 में पामगढ़ और 2008 में जयजयपुर से कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं। अब एक बार फिर 2023 के चुनावी महासंग्राम है।
इसके साथ ही महंत भूपेश बघेल सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम पहुंच चुके हैं रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट की ओर। सबसे वीआईपी सीट इसे माना जाता है और कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी होंगे महंत राम सुंदर दास जी, जो हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे और जुड़ेंगे। महंत जी, दक्षिण की पूरी विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं? जीवन काफ़ी सरल है आपका, क्या लगता है कि आगे पड़ाव किस तरह का होगा? दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पुरानी बस्ती विशेष रूप से है, यहाँ पुराने बसावट है और हमारे संत महात्मा जो अन्य प्रांतों से आते हैं, धार्मिक स्थलों से आते हैं, वो ये कहते हैं कि रायपुर का यह जो क्षेत्र है वो छोटी अयोध्या है, क्योंकि इस रायपुर दक्षिण में ही अनेक सारे और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, अनेक सारे मठ मंदिर हैं और इसलिए इसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में मैं निवास करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, यह मेरा सौभाग्य है। जनता के बीच जाके मैं शासन का जो योजना है, कल्याणकारी जो काम हुआ है, उसे उनके तक पहुंचा रहा हूं। कई सारी बातें चल रही हैं, पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन अगर बात करें तो महंत के रूप में आपको देखते हैं और लड़ाई जैसी कोई बात नहीं लगती, सिर्फ चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं का किस तरीके से कटाक्ष करेंगे? चुनाव में और लोकतंत्र में जो मुख्य भूमिका जिनकी होती है वो है मतदाता। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, उनके पक्ष में वो मताधिकार का उपयोग करते हैं और शासन का जो भी कल्याणकारी कार्य इस 5 साल में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना भी कार्य किया है, उसी बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपना मन बना रही है और 17 तारीख को जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो कांग्रेस पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। आने वाले समय में जनता के लिए महंत जी विधायक के रूप में क्या खास लेकर आएंगे? हमारे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसका पूर्ति किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे संत महात्मा इस बात को कहते हैं कि यह जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे प्राचीन मठ मंदिर हैं और सरोवर भी हैं बहुत सारे, तो यह छोटी अयोध्या है। तो जैसा हमारे संत महात्मा ने पहले से ही कहा कि छोटी अयोध्या है, तो मुझे सेवा का अवसर जनता प्रदान करती हैं, तो निश्चित रूप से इस छोटी अयोध्या जिसे संत महात्मा कहते हैं, उसके अनुरूप यहाँ का विकास करेंगे, ऐसा मैं जनता के बीच में कह रहा हूँ और वो काम हम करेंगे। मान जी, एक अंतिम सवाल लूँगी कि हर एक पॉलिटिशियन जो आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक के रूप में निकलता है, हर किसी की एक इच्छा होती है कि मुझे सर्व सुविधा युक्त चीज़ें मिले, लग्जरियस लाइफ मिले। ऐसी कोई इच्छा कभी नहीं रही आपकी आने वाले समय में भी, क्योंकि बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं आप? मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ और मैं हर समय इसी वेशभूषा में रहता हूँ। मैं 2 बार विधायक भी रह चुका हूँ, विधायक के रूप में मैं सेवा दे चुका हूँ। क्षेत्र की जनता जहाँ जहाँ मैं विधायक रहा, आज भी वहाँ की जनता मुझे याद करती हैं और जो भी उस समय विकास कार्य हुआ है उसका उदाहरण देते हैं लोग कि महंत जी तो ये विकास कार्य किए हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक होने का सम्मान भी दिया है। तो जब मैं मठ मंदिर चार दीवारी के अंदर रहता हूँ तो भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, गौ माता की सेवा में अपना समर्पित रखता हूँ और जब 4 दिवस बाहर में निकलता हूँ तो जनता जनार्दन सेवा में मैं अपने आप को तल्लीन कर लेता हूँ। तो ये थे हमारे साथ महंत राम सुंदर दास जी, दक्षिण विधानसभा से दावेदारी करेंगे। इनके अगेंस्ट में अगर बात करें तो वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल हैं और कहीं ना कहीं बात ये कही जा रही है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, बस देखना ये होगा कि जनता जो दक्षिण की है वो किसे अपना सही विधायक चुनती है। कांग्रेस उम्मीदवार राम सुंदर दास जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को भेद पाना इतना आसान नहीं है। ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल 7 बार से विधायक है, इस बार 8वीं बार चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व रायपुर शहर में केवल 1 सीट हुआ करती थी, उसी समय से बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहते आ रहे हैं। यहाँ के चुनावी माहौल की एक झलक स्थानीय लोगों से बातचीत में ही दिख जाती है। रायपुर दक्षिण की जनता क्या कहती है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के दक्षिण सदर बाजार में। दक्षिण को लेकर
पूरा समीकरण जो है बहुत ही ज्यादा सुगबुगाया हुआ है। एक तरफ रामसुंदर दास हैं, एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल है। ये समीकरण कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं बृजमोहन जी, इन्होंने जनता के साथ जो एक संवाद बना के रखा है 35 सालों से, और आम आदमी जो पसंद करते हैं, और रामसुंदर दास जी निश्चित तौर पर, महेंद्र जी रायपुर के हैं पर कार्यक्षेत्र उनका कभी भी रायपुर नहीं रहा है, तो ऐसा मानते हैं कि कोई भी मुकाबला नहीं है। एक आम जनता और एक व्यापारी के रूप में आप कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? कैसा होना चाहिए आपका विधायक? हमारा विधायक तो हमारे बृजमोहन भैया जैसे शुरू से कई सालों से जीतते हुए आ रहे हैं, और वो आएंगे तो हमारे को अच्छा ही है। रामसुंदर दास भी कई सारे लोगों की सेवाएं करते हैं और बिना विधायकी के भी उन्होंने सेवाएं की है, और कहते हैं कि विधायक बनने के बाद भी सेवा करूंगा। तो उनके लिए क्या ओपिनियन? अब उनके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं मुलाकात वगैरह भी नहीं किया हूँ। बृजमोहन भैया से तो कई बार आते हैं, जब मिल के जाते हैं। और कोई अपील एक आम जनता के रूप में, और कोई सुझाव आने वाले समय में, और क्या क्या काम होने बाकी हैं, करने चाहिए? आज के समय में मतदाता इतना अपने आप में सक्षम है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि किस कौन सा विधायक अपने काम का है और कौन सा नहीं। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही प्रत्याशियों से हमने बात की, इसके अलावा व्यापारियों से हमने बात की, कार्यकर्ताओं से हमने बात की, और अब बात आती है रायपुर की जनता की, यानी कि रायपुर की पब्लिक की। पब्लिक क्या कहती है ये हम उन्हीं से जानेंगे, और ये हमारे साथ बहुत से मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप पब्लिक हैं, जनता हैं, दक्षिण की जनता है खास तौर पर, क्या समीकरण बतलाना चाहेंगे? देखिए, समीकरण तो अब ऐसा है, एक को खाली लोग नाम से जानते हैं, दूधाधारी मठ के नाम से। आज उनका फोटो लेके घूमोगे तो नहीं बता पाएंगे कौन है। और बृजमोहन जी को आप बच्चे से पूछेंगे ना कौन है, हाँ ये तो बृजमोहन अग्रवाल है। और दूसरी बात, आज हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी जो खुद मुद्दे लोगों के हाथ में दिए। आम आदमी को क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली। सड़क पूरी रायपुर की धनिया बो दिए, नलों में ढंग से आज भी पानी नहीं आ रहा है। अभी भी लोग, हम जब निगम के सामने से गुजरते तो रोज वहाँ पे धरना प्रदर्शन ही चलते रहते हैं। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी जन जन के नेता हैं, और वो हर लोगों के सुख दुख में जाते रहते हैं, और जहाँ तक कि सरकार नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने निधि से रोड नाली की व्यवस्था की, और लोगों के सुख दुख में आना जाना हमेशा उनका लगा रहता है। और मेरा ये मानना है कि ये रायपुर दक्षिण सहित पूरे रायपुर के चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, क्योंकि ये जो सरकार है पिछले 5। आप तो पब्लिक हैं, पब्लिक के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से विकास को कैसे देखें? हम देखिए, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, जनता तो हम हैं, मान के चले नेता के साथ साथ जनता भी है। तो जनता का मानना है कि पूरे प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ भी नहीं हुआ है। रायपुर शहर में चारों सीट भाजपा जीतने का अनुमान है हम लोग को। विकास को कैसे देखते हैं? दक्षिण की पूरी विकास अब तक कितनी हुई है, कितनी बाकी है, और आगे और क्या क्या करना चाहिए? आप जनता के रूप में आप क्या सुझाव देंगे अपने विधायक? देखिए, हमारे दक्षिण विधानसभा में जितना विकास हुआ है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पर, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए भी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जितने काम हमारे दक्षिण विधानसभा में किए हैं, कहीं भी 90 विधानसभा में नहीं हुआ होगा इतना विकास। आज एक एक मोहल्ले में सामुदायिक भवन हैं, एक एक वार्ड में स्कूल खोले गए हैं, हर वार्ड में हर समुदाय, हर प्रकार के लोगों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। सारे समाज को लेकर के यदि चलने का यदि किसी दम है तो बृजमोहन अग्रवाल जी में है। छत्तीसगढ़ में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये आप खुद देख रहे हैं। हम तो एक जनता है, और आप अभी जिसमें बोले कि मठ और बृजमोहन अग्रवाल जी में बड़ी टक्कर है, इसमें कोई टक्कर नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र एक अलग होता है और मठ अलग चीज हो जाती है। ये दोनों को आप एक करके मत देखिए, ये दो तराजू के दो अलग अलग पहलू है। यानी कि हम मान ले कि टक्कर किसी तरह की टक्कर कहीं नहीं है, बृजमोहन जी के सामने कहीं टक्कर नहीं है। और विकास तो आप स्वयं देख रहे हैं। मुकेश छत्तीस जी ने बताया है कि गड्ढापुर बन गया रायपुर, बलात्कारपुर बन गए, चोरी के यहाँ डकैती हो रही है, लूट खसुट हो रहा है। यहाँ पे जो 15 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। लाइट की समस्या, आए दिन घंटे 2 घंटे में लाइट चली जाती है। हर एक चीज, ऐसा कोई नहीं है जिसमें समस्या नहीं है। 5 साल में इतनी समस्या इन्होंने भरपूर कर दी है छत्तीसगढ़ में
3600 समस्या कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में 3600 समस्या कांग्रेस सरकार ने ही कर दी है। और आने वाले समय में रायपुर दक्षिण में अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे अब हम चर्चा करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को एक बार फिर विधायक के रूप में आना चाहिए? देखिए, रायपुर की राजधानी दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन जी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो हर किसी के सुख दुख के साथी हैं। वो चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं जाते, वो 12 महीना क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं और युवाओं की पसंद है, चाहे वो पहले के युवा हों चाहे वर्तमान युवा हों। वो ये समझते हैं कि किस वक्त किसकी जरूरत है, किस प्रकार कैसा व्यवस्था करना है। हर शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बृजमोहन जी हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक बृजमोहन जी हैं, अभी वर्तमान में है, आने वाले भविष्य में निश्चित ही वो विधायक बनेंगे। सभी लोग के लिए तत्पर काम करते, जैसे हमारे सचिन भाई साहब ने बताया, पूरा निरंतर काम करते रहते हैं, लोगों के बीच जुड़ा हुआ है और पूरे वार्डों में, पूरे क्षेत्रों में विकास का काम किए हैं, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके भावनाओं के साथ जुड़ा है, उनके साथ मिल माल के चलने वाले हैं। तो किसी को विशेष तौर पे कोई मठाधीश होने से या कोई महान होने से ऐसा नहीं है। हमारा जो नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी जन जन का नेता है, लोगों का नेता है, लोगों के साथ में चलने वाले हैं। रात हो दिन हो 24 घंटा, 12 महीना 24 घंटा 30 दिन लगातार वो लगा हुआ है। इसलिए हम मान के चलते हैं, मानना क्या है, निश्चितता है कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन तो बनेगा ही और हमारा विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित तय है, मोहन भैया ही विधायक बनेंगे, ये तय है। इस बार हमने देखा है कि कांग्रेस ने जो सिटिंग एमएलए थे उनकी उस सीट को चेंज करके दूसरे विधानसभा से जगह दे दी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्थानीयता की बात जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। 50 साल के कांग्रेस के शासनकाल में कभी छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करने वालों को लाठी डंडे से पीटा जाता था, उनके मुंह बंद कराए जाते थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। विकास से लेकर गरीबों के अन्न तक की जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई हैं। ये झूठ फरेब लूट करने वाली जो भूपेश बघेल की सरकार है, जो दारूबंदी के वादे पे आई, गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ करने, किसानों को मूल्य देने के नाम पर आई, संपत्ति कर हाफ करने के नाम पर आई, डेवलपमेंट करने के, बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर आई, नौकरी देने के नाम पर आई, लेकिन क्या आज वो वादे पूरा कर पाई है? जनता उनसे पूछेगी। केवल एक किसानों के बारे में बोलना और वो भी किसानों के आधे अधूरे मांगों पर बोलना कि उनको हम 300 रुपया दे रहे हैं। अरे पाई दाना जो है वो नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार खरीदती है, 1 लाख करोड़ रुपए वो देती है। आप उसमें से 10 करोड़ रुपए दे के किसानों को बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। मैं पहले पूछना चाहूँगा आपसे, किस संदर्भ में बोल रहे, युवाओं के लिए जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकर के आई थी, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो सभी युवाओं को, कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को लैपटॉप बांटा गया था, आपकी जानकारी में होगा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों के जो कार्यकाल रहा कांग्रेस के, किसी भी युवा को फोकस करके कोई भी योजनाएं नहीं बनाई गई। और जो योजना बनाई गई कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, उस पर भी कांग्रेस की जो सरकार है पूरी तरह से कहना चाहिए असफल नजर आई टोटली। तो आज के जो युवा हैं वो समझते हैं कि आप एक भ्रामक प्रचार करके एक छत्तीसगढ़ की जो भोली वाली जनता है उनके सामने ये पक्ष रख करके कि नहीं हम छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपको ज़मीनी स्तर पर नज़र आना चाहिए, जो कि यहाँ के युवाओं को भी दिख रहा है। और अभी तो इस चुनाव में बहुत सारे युवा होंगे, नए युवा वोटर जुड़े हुए हैं, उन सबको ये नज़र आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल घोटालों का काम किया है। सभी विभाग में ऐसा कोई विभाग अछूता नहीं रहा है जहाँ पर में कोई भी घोटाले बच गए हों। जो सरकार तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, उसके दावे कर रही है, बच्चों को, गरीब तबके के लोगों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रदान कर रही है और गरीब बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं। इसका नमूना भी कई बार दिखाया है उन्होंने, उसको लेके क्या कहें? बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही कि सरकार उस स्कूल शिक्षा विभाग पे जो काम कर रही है, आत्मानंद स्कूल खोल रही है, लेकिन आप वहाँ की वर्तमान स्थिति की सच्चाई जानिए कि आत्मानंद स्कूल किस तरीके से चल रहे हैं। केवल शहरों में आप जब जाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये बिल्डिंग बिल्कुल चकाचक है, यहाँ पर में AC, चेयर, कार, सभी चीज़ों की व्यवस्था है। लेकिन आप जब जिस सच्चाई को आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। और हिंदी, आप हिंदी को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहते? मैं ये जानना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी स्थानीयवाद की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी से इतना क्या प्यार है, हिंदी की क्यों बात नहीं करते? हिंदी हमारी मातृभाषा है।
कांग्रेस का जो कार्य है, कांग्रेस की जो प्रक्रिया है, उसमें लेट लतीफी हुई, ऐसा कहना जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका है। आने वाले समय में अगर बात करें तो महंत रामसुंदर दास और दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल, दोनों में ही मुकाबला है। बावजूद इसके कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस महंत रामसुंदर दास को दक्षिण में पूरी तरह से अपने विधायक के रूप में देख रही है। और उसी तरह अगर बात बीजेपी की करे तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी जनता के प्रति लगाव बनाकर रखा है, उस संबंध को कहीं ना कहीं एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। कुल मिलाकर रायपुर दक्षिण सीट में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गुरु और शिष्य इस सीट पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। जीत किसे हाथ लगाएगी ये तो बताना मुश्किल है। लंबे समय से रायपुर दक्षिण भाजपा की सीट होने की वजह से कांग्रेस को मशक्कत ज्यादा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए रायपुर दक्षिण सीट पर स्थानीयता का सवाल आ खड़ा हुआ है, क्योंकि महंत जांजगीर चांपा की सीट मांगने के बाद भी रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये मुद्दा भी चुनाव में हावी है। तो रायपुर दक्षिण में अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां महंत रामसुंदर दास हैं तो दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल, जो कि रायपुर दक्षिण से लंबे समय तक सिटिंग एमएलए रहे हैं। बावजूद इसके इस बार देखने वाली बात होगी कि महंत रामसुंदर दास की जो उनका जनाधार है वो 2023 के चुनाव पर क्या असर करता है। अगर दक्षिण की बात करें तो जो लंबी चर्चा हमने व्यापारी और लोगों से की है, कहीं ना कहीं इसमें बृजमोहन अग्रवाल की जो बातें हैं वो साफ तौर पर समझ आती हैं, क्योंकि दक्षिण की जनता का एक ही मानना है कि अगर विधायक हो तो सीधे जनता से संपर्क रहे, ऐसा विधायक हो। देखने वाली बात होगी कि आगे 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण में आखिरकार बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।